हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य। आज हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य, इसमें कुल 4 वंश हुए: संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। और इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य शासन व्यवस्था से संबंधित क्वारी देखेंगे। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। सलुव वंश की स्थापना नरसिंह सालुब ने की थी। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। संगम वंश का कार्यकाल 1346 से 1485 ईस्वी तक चला। सलुव वंश का कार्यकाल 1485 से 1506 ईस्वी तक चला। तुलुव वंश का कार्यकाल 1506 से 1570 ईस्वी तक चला और अराविडु वंश का कार्यकाल 1570 से 1672 ईस्वी तक चला। संगम वंश के राजाओं का क्रम। पहले हम संगम वंश के राजाओं का क्रम देख लेते हैं कि किस प्रकार था। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी और इस पर प्रथम राजा कौन बना था? हरिहर प्रथम, फिर उसके बाद बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और लास्ट राजा विरूपाक्ष। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। दूसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, हरिहर एवं बुक्का। दिल्ली सल्तनत से अलग होकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तीसरा प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, संत विद्यारण। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना संत विद्यारण के आशीर्वाद से प्राप्त कर की थी। उन्होंने वेदों की भास्कर सांगण से भी प्रेरणा ली थी। किन्होंने? हरिहर एवं बुक्का ने। और किसके आशीर्वाद से की थी? संत विद्यारण के। चौथा प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने कौन सी भाषाओं को प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को प्रोत्साहित किया था। पांचवा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर है ए, वैष्णव धर्म के। विजयनगर साम्राज्य के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। छठा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस वंश का शासन अधिकतम समय तक था? तो इसका राइट आंसर है ए, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश का शासन अधिक समय तक था। सातवां प्रश्न, वेदों के महान प्रख्यात टीकाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। वेदों के महान प्रख्यात टीकाकार सायण और माधव थे। आठवां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर है ए, संगम वंश। फिर उसके बाद सलुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश और लास्ट में अराविडु वंश। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। और कब की थी? 1336 ईस्वी में। और कब तक चला था ये राजवंश? 1485 ईस्वी तक। विजयनगर पर 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। नौवां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी
या हसनावली थी। विजयनगर की बहुत राजधानियाँ थीं, जैसे अनेकगोंडी, बनूगोंडी, चंद्रगिरी और हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 10वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। 11वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का पहले कहाँ के सामंत थे? तो इसका राइट आंसर है ए, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के यहाँ सामंत थे। 12वां प्रश्न, संगम वंश का प्रथम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रथम राजा हरिहर प्रथम था। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेकगोंडी थी। 13वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम को विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1346 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार करने के लिए होयसल की विजय कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 14वां प्रश्न, हरिहर प्रथम के समय तेलुगु के महान कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, नचन सोम। बुक्का प्रथम के समय तेलुगु के महान कवि नचन सोम थे। बुक्का प्रथम के समय तेलुगु के महान कवि कौन थे? तो नचन सोम। 15वां प्रश्न, बीडमार्क प्रतिष्ठान की उपाधि निम्न में से किसने धारण की? तो इसका राइट आंसर है बी, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने बीडमार्क प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम के बारे में अन्य तथ्य। 1374 ईस्वी में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था। 1377 ईस्वी में इसने मदुरई को पराजित कर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया, जिसमें वह हार गया। इसके बाद संधि में इसने कृष्ण तुंगभद्रा दोआब को मोहम्मद शाह प्रथम को दे दिया था। इसी के साम्राज्य में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की सीमा रेखा मान लिया गया था। इसके समय में, बुक्का प्रथम के समय में, और इसे मोहम्मद शाह प्रथम ने हराया था, जो महबनी वंश का था। 16वां प्रश्न, हरिहर द्वितीय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, महाराजा धीराज। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 17वां प्रश्न, इनमें से किसका प्रधानमंत्री साधनाचार था? तो इसका राइट आंसर है ए, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री साधनाचार था। हरिहर द्वितीय के बारे में अन्य तथ्य। यह एक शैव उपासक था। इसने लंका के राजा से भी राजस्व वसूला था। रायचूर दोयाब अर्थात कृष्ण तुंगभद्रा नदी के दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य का इससे झगड़ा हुआ। इसके बाद बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह और विजयनगर के हरिहर द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, जिससे विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। इसके बाद इसने तीरंदाजों की भर्ती शुरू की और अपना प्रधानमंत्री साधनाचार को नियुक्त किया। इसने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करके उसकी बेलग्राम और गोवा पर अधिकार कर लिया था। 18वां प्रश्न, निम्न में से किसके काल में बहमनी के फिरोज शाह ने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के काल में बहमनी राज्य के फिरोज शाह ने आक्रमण किया था। देवराय प्रथम ने मोतियों व हाथियों के रूप में 10 लाख का जुर्माना फिरोज शाह को दिया और अपनी पुत्री की भी शादी फिरोज शाह के साथ कर दी। इसने दहेज के रूप में रायचूर दोआब को फिरोज शाह को दे दिया, ताकि भविष्य में युद्ध की कोई गुंजाइश ही न रहे। 19वां प्रश्न, देवराय प्रथम के काल में कौन यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है ए, निकोलो कोंडी।
देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोलो कोंडी यात्रा करने आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, और सिंचाई करने के लिए उसने हर नदी पर भी बांध बनाया था। देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंडी यात्रा करने आया था, जो इटली का था। नेक्स्ट प्रश्न, इटली का यात्री निकोलो कोंडी कब विजयनगर की यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1420। इटली का यात्री निकोलो कोंडी 1420 ईस्वी को विजयनगर की यात्रा करने आया था। 21वां प्रश्न, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर है सी, हरविलास। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हरविलास ग्रंथ की रचना की। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। 22वां प्रश्न, देवराय द्वितीय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। देवराय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसकी प्रजा ने इसे इमादी देवरा, प्रोण देवरा और महान देवराय की उपाधि दी थी और उसे इंद्र का अवतार भी मानते थे। इसके अभिलेखों में से गजबीटकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला कहा गया था। 23वां प्रश्न, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किसके काल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? तो इसका राइट आंसर है डी, देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 20,000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें भी दी। 24वां प्रश्न, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में कब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था? जिसका राइट आंसर है 1442 ईस्वी। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के काल में 1442 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था। 25वां प्रश्न, देवराय द्वितीय ने किस संस्कृत ग्रंथ पर भाष्य लिखा था? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानादक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। 26वां प्रश्न, मल्लिकार्जुन ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रोण देवराय। मल्लिकार्जुन ने प्रोण देवराय की उपाधि धारण की थी। इसी के समय में विजयनगर का पतन आरंभ हो गया, अर्थात विजयनगर की संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। 27वां प्रश्न, चीनी यात्री माहुयान ने 1451 ईस्वी में किसके समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, मल्लिकार्जुन। चीनी यात्री माहुयान ने 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 28वां प्रश्न, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी तक था। 29वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर सुलभ वंश की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर है सी, नरसिंह सालुव। विजयनगर नगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालुव ने 1485 ईस्वी में शासन पर अधिकार कर लिया और नए वंश सालुव वंश की नींव डाली थी। 30वां प्रश्न, नरसिंह सालुव का विश्वासी सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, नरसा नायक। इसका विश्वासी सेनापति नरसा नायक था, जिसने प्रशासन की जिम्मेदारी इसी को दी थी। नरसिंह सालुव के अल्पवयस्क पुत्र इमादी नरसिंह का संरक्षण भी नरसा नायक को ने किया था। 31वां प्रश्न,
निम्न में से किस सेनापति ने चीर, चूल और पांड्य को हराकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, नरसानायक। नरसानायक ने चीर, चूल और पांड्य इन तीनों शासकों को विजयनगर साम्राज्य की प्रभुत्वता स्वीकार कराने के लिए बाध्य कर दिया था। नरसानायक ने इमादी नरसिंह को पेनकुंजा के किले में भी बंद कर दिया था। यह कौन था? उसकी राजा का पुत्र था। जब उसकी राजा की मृत्यु हो जाती है तो यह इसके पुत्र को पेनकुंजा के किले में बंद कर देता है। 32वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर तुलुक वंश की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर है बी, वीर नरसिंह। 1506 ईस्वी में नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुब नरेश इमादी देवराय की हत्या कर उस पर तुलुक वंश की स्थापना की थी। इसे द्वितीय बलापहार भी कहा जाता है। किसको? वीर नरसिंह को। 33वां प्रश्न है, तुलुक वंश के वीर नरसिंह के बाद कौन राजा बनता है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। 1509 ईस्वी में तुलुक वंश के वीर नरसिंह के बाद उसका भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठता है। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा था। 34वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने कब बीजापुर पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1520 ईस्वी। 1520 ईस्वी में बीजापुर को अपने अधिकार में कर लिया था इसने कृष्णदेवराय ने, और समस्त रायचूर देवाब को अपने अधिकार में कर लिया था। इसने बीदर और गुलबर्गा की बहमनी सुल्तान महमूद शाह को जेल से छुड़ाया और बीदर की गद्दी पर बिठाया था। कृष्णदेवराय ने यहीं पर यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। 35वां प्रश्न, कृष्णदेवराय के दरबार में 1510 ईस्वी में कौन यात्री आया था? तो इसका राइट आंसर है डी, फादर लुईस। कृष्णदेवराय के दरबार में 1510 ईस्वी में फादर लुई यात्रा करने आया था। अबू बकर ने फादर लुई को कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में एक कारखाने की स्थापना करने के लिए कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था। अबू बकर ने। 36वां प्रश्न, कृष्णदेवराय ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में मलयाद और संस्कृत में जाम्बती कल्याणन की रचना की थी। अपने विद्या प्रेम तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण उन्हें अभिनव भोज के रूप में भी जाना जाता था। 37वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। 38वां प्रश्न, निम्न में से कौन कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था? तो इसका राइट आंसर है ए, सालुबतिम्बा। सालुबतिम्बा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। 39वां प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो इसका राइट आंसर है डी, कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। 40वां प्रश्न, कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन पुर्तगाल यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है ए, डोमिंग पायस। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री डोमिंग पायस 1515 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री 1516 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने आया था। इसका राइट आंसर होगा सी।
41वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने दिग्गज रहते थे? तो इसका राइट आंसर है डी। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ दिग्गज रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता था। पेडन्ना इसके दरबारी कवि थे। 42वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबारी कवि तेनाली रामा ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, पांडुरंग महायात्तम। कृष्णदेवराय के दरबारी कवि तेनाली रामा ने पांडुरंग महायात्तम ग्रंथ की रचना की थी। 43वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्णदेवराय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। 44वां प्रश्न, कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, व्यासराज। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज थे। 45वां प्रश्न, भंवर राज स्थापनाचार का विरुद्ध किसने धारण किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, कृष्णदेवराय। भंवर राज स्थापनाचार का विरुद्ध कृष्णदेवराय ने धारण किया था। 46वां प्रश्न, किस गजपति शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ किया था? जिसका राइट आंसर है ए, प्रताप रुद्रदेव। गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ किया था। 47वां प्रश्न, किस विजयनगर साम्राज्य में उमयतुर के विरोधी सामंत गंगाराय का दमन किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कृष्णदेवराय। विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगाराम का दमन किया था। 48वां प्रश्न, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, मीनाक्षी मंदिर। कृष्णदेवराय ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। इसने हजारा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। 49वां प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के किस राजा को से युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, कुल्लू कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के कुल्लू कुतुब शाह से युद्ध किया था। 50वां प्रश्न, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नांगलपुर नामक नए नगर, हजार स्वामी और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, कर्नाटक के वेलूर जिले में स्थित है। 51वां प्रश्न, कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1529 ईस्वी। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी को हुई थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। 52वां प्रश्न, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय ने अपनी राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, अमुक्तमाल्यम। अमुक्तमाल्यम में कृष्णदेवराय ने अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। 53वां प्रश्न, कृष्णदेवराय के बाद तुलुक वंश का शासक कौन बनता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय के बाद तुलुक वंश का शासक अच्युत देवराय बनता है। इसके शासनकाल में पुर्तगालियों ने टूटीकोरन के मोती क्षेत्र को जीत लिया था और इसका कार्यकाल 1529 से 1542 ईस्वी तक था। 54वां प्रश्न, अच्युत देवराय के शासनकाल में 1565 ईस्वी को कौन पुर्तगाल यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था? तो इसका राइट आंसर है ए, नुन्नुज। अच्युत देवराय के शासनकाल में 1535 ईस्वी को नुन्नुज पुर्तगाल यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था। 55वां प्रश्न, तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, सदाशिवराय।
तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति रामराव के हाथों में थी। रामराव ने बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती की थी। 56वां प्रश्न है, राक्षसी टंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1565 ईस्वी। राक्षसी टंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 57वां प्रश्न, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है बी, रामराय। लेकिन वास्तविक शासक कौन था? सदाशिव राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व रामराय कर रहा था। हुसैन निजाम शाह ने 70 वर्षीय रामराय को युद्ध में मार दिया था और राजा सदाशिव राय था इस समय। 58वां प्रश्न, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, बरार। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघों में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं हुआ था क्योंकि बरार का युद्ध गोलकुंडा के साथ चल रहा था। 59वां प्रश्न, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है सी, बीजापुर का अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व बीजापुर का अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध के बारे में अन्य तथ्य। इस युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि विजयनगर के सुल्तान से अली आदिल शाह ने रायचूर, मुद्दल और अदानी मांगे थे, किंतु राम राय ने उसकी मांग ठुकरा दी थी। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, तुंगभद्रा के दुआब में, कृष्णा नदी के कच्छार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनेकुलो को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्रों को मिस्र राज्यों ने आपस में बांट लिया, किंतु दक्कन सुल्तानों ने पुनः आपसी मतभेद से विजयनगर साम्राज्य में रामराय का भाई तिरुमल राजा बना था। 7वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर अराविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, तिरुमल। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनेकुला में किया था स्थापना इसका। और यह कब तक चला था? 1570 से 1672 ईस्वी तक अराविडू वंश। 61वां प्रश्न, अराविडू वंश के वेंकट द्वितीय ने विजयनगर की साम्राज्ञी पेनाकुंजा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, चंद्रगिरी। वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी पेनाकुंजा से चंद्रगिरी में स्थानांतरित कर ली थी, लेकिन अव्यवस्था के कारण फिर इसने अपनी राजधानी पेनाकुंजा को बनाई थी। 63वां प्रश्न, अराविडू वंश के वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने किस ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? जिसका राइट आंसर है बी, 1612 ईस्वी। अराविडू वंश के वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। 63वां प्रश्न, अराविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, रंग तृतीय। अराविडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। इसके पहले भी और भी शासक हुए, लेकिन उनका कार्यकाल उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 64वां प्रश्न, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह पत्तन था। तो इसका राइट आंसर है ए, कालीकट। पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन कालीकट था। 65वां प्रश्न, वह पुर्तगाली सिक्का कौन था जिसका विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर है सी, क्रुजादो।
क्रूजादू वह पुर्तगाली सिक्का था जिसका विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलन था। 66वां प्रश्न, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ए, कालीकट। कालीकट स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 67वां प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, वेल्लारू। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक के वेल्लारू जिले में स्थित है। 68वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर जिसके 56 शक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, हम्पी। प्रसिद्ध विजयनगर विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 शक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं हम्पी में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के वेलूर जिले में स्थित है और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। 69वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ई, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी आधुनिक कर्नाटक के वेलारू जिले में स्थित है और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। 70वां प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में नायंगर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है टी, विजयनगर काल में। विजयनगर काल में शासन में नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। 71वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया गया था जिसे क्या कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, आयंगर। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था जिसे आयंगर कहा गया था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से प्रचित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीणों के कार्य प्रशासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जिसे सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे अर्थात उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले उन्हें सरकार पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। किनका? आयंगर का। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी ना ही दान दी जा सकती थी। 72वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था और यह पहले वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों से लिया जाता था। 73वां प्रश्न, अठवर्ण का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है ए, भू राजस्व विभाग। अठवर्ण का मतलब भू राजस्व विभाग से है। 74वां प्रश्न, कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, मान्य भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि सम्मिलित नहीं है। उबली भूमि क्या कहलाती है? ग्राम की सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। और कुदी क्या है? कृषि मजदूर। और भूमि कुत्तुक पट्टी पर ली गई भूमि। लेकिन सी सम्मिलित नहीं है। 75वां प्रश्न, विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो इसका राइट आंसर है बी, विष्णु को। विट्ठल स्वामी मंदिर विष्णु देवता को समर्पित था और यह कर्नाटक के वेलूर जिले में हम्पी में स्थित है। 76वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। इस विभाग के उत्तराधिकारी सेनापति या दंडनायक होता था। 77वां प्रश्न, तेलुगु के 3 कवित्री में शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है डी, तिरुवल्लिवर। तेलुगु की 3 कवित्री में तिरुवल्लिवर शामिल नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल था? नान्यई, तियन्न,
और येरप्रगढ़। 78वां प्रश्न, वीर पंजाल का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर है बी, दस्ताकार वर्ग। चींटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्ताकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मंडल। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल थी। 80वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ई, और। विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई और या ग्राम थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में प्रांत या मंडल अर्थात आधुनिक राज्य के समान, कोटम या वलनाडु अर्थात आधुनिक जिला के समान, नाडु या मेलाग्राम अर्थात 50 ग्रामों का समूह या आधुनिक तहसील के समान, और लास्ट में इकाई या ग्राम, ये सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 1/6। विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था और भू राजस्व की दर का 1/6 भाग था लगान। 82वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ई, पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा थी। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ई, बिग बस। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों को क्रय विक्रय को बिग बस कहा जाता था। 84वां प्रश्न, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ई, बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। 85वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी, देवदासी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या वेतन दिया जाता था। 86वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है बी, जोरी खाना। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। आयंगर को और क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है बी, कर्णिक। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। आयंगर को कर्णिक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भूमि से संबंधित तख्त। अमरम, विजयनगरकालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। यह नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेवा के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। उबली, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान भुक्त भूमि को उबली कहलाती थी। रथकोड़गे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाली मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को रथकोड़े कहा जाता था। कुटग्गी, ब्राह्मण मंदिर या बड़ी भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। कूंडी, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूंडी कहलाते थे। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। निकोलो कोंडी जो इटली देश का था, 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन में आया था। अब्दुल रजाक जो फारसी यात्री था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत विजयनगर आया था। माहियान जो चीनी यात्री था, 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के शासनकाल में विजयनगर आया था। नुन्नुच पुर्तगाल यात्री जो पुर्तगाल यात्री था, जो 1435 ईस्वी में अक्षुत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। डोमिंग पाएस जो पुर्तगाल यात्री था,
यह 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। और बारबोसा, यह पुर्तगाल यात्री था। यह 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। आज हमने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।